जब सूर्य की पूजा बिना पंडितों की हो सकती है, चंद्रमा की पूजा जंत्रों जो चोर चंडा होती है बिना पंडितों की हो सकती है, तो अपने से पूजा क्यों नहीं हो सकती है। इन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति में देश को झोंके रखा। यही तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि भाजपा किस ढंग से चुनावी राम को आगे करती है। उनसे कौन लड़ेगा, उनसे कौन लड़ेगा। अम्बेडकर जी ने कहा था पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी आपको मैं वीडियो भेजूंगा। देश के वहाँ के राष्ट्रपति कहा करते थे अगर अम्बेडकर साहब अमेरिका में पैदा लेते तो सबसे पहले पूजनीय होते। नरेंद्र मोदी किस ढंग से देश को गुमराह करने का काम कर रही है। यह देश पूरा संक्रमण काल से गुजर रहा है, ये बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्या देश राम राज्य से गुजर रहा है? कहाँ संक्रमण काल से गुजर रहा है? राम राज्य, राम पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। राम पहले टेंट में थे, अब मंदिर में आ गए हैं, उनको घर मिल गया है। सच तो यही है। राम बीजेपी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी लड़ाई होती है वो स्वयं लड़ती है, राम को आगे कर देती है। तो ये राम मत कहिए, ये भाजपा का चुनावी राम कहिए, ये बीजेपी का चुनावी राम है। ये टेंट वाले राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके दिल में है और रहेंगे, लेकिन जो भाजपा का चुनावी राम है इनसे पूरे देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये दो से ये भगवान राम को आगे करके दिल में रहते हैं, लेकिन कोई मंदिर उनका बनवा नहीं रहता, कोई उनको घर नहीं दे रहा था। जिसके वास्तव में दिल में रहते हैं वो घर दिया है, बीजेपी वाले घर दिए हैं। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। नरसिंह राव जी के जमाने में मंदिर आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर गई थी और एक साजिश के तहत उसकी जांच भी पूरी नहीं हो सकी, राजीव गांधी को रास्ते से हटा दिया गया। उसके बाद इसीलिए एक मिनट, राजीव गांधी जब ताला खुलवा दिए उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही इतने दिनों तक, क्या कारण रहा कि उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया? इन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति में देश को झोंके रखा। यही तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि भाजपा किस ढंग से चुनावी राम को आगे करती है। उनसे कौन लड़ेगा, उनसे कौन लड़ेगा। देश के लिए मंडल जरूरी है, कमंडल जरूरी है। देश के लिए सबसे पहले आपने बोला शिक्षा जरूरी है, और आप यह भी देखेंगे फिर देश गुलामी की ओर ये ढकने जा रहे हैं। आज ठीक है अंबेडकर जी का संविधान है या आप कह सकते हैं केजरीवाल जी है, लेकिन आप ये बताइए 1526 ईस्वी में कौन सा संविधान था, कौन सा कम मार्क्स वाले नंबर आ गए थे, कौन सा ऑल इंडिया में आ गए थे। अभी आपने मैं सुन रहा था आपका कि आपने विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो SC ST का सीट है एक साजिश के तहत UGC चेयरमैन ये बनाते हैं और ये रिकमेंडेशन करते हैं कि SC ST का सीट को जनरलाइज किया जाए। और अभी चुनाव को देखकर आप देखिएगा, चुनाव जैसे खत्म होगा फिर से ये एक साधारण सा संकल्प लाके SC ST के सीट को खत्म कर देंगे और बैकलॉग खत्म कर देंगे और वहां पे जनरल लेंगे। और ये इस बड़ी सोची समझी के साथ RSS का प्लान देश पे क्या रहा है। और नरेंद्र मोदी आप जान लीजिए RSS का पोष पुत्र है। ये कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर घूम घूम के सुंदरकांड का पाठ करा रही थी। आप आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में आए थे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, और बीजेपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सुंदरकांड का पाठ करा रहे थे। आप दोनों में अंतर क्या है? देखिए सुंदरकांड जहाँ तक का सवाल है अध्यात्म से जुड़ा हुआ मामला है और अध्यात्म सबका मामला है, वो घरों में किया जा सकता है, लेकिन आप एक समझना पड़ेगा देश का जो परसेप्शन है भाजपा यही चाहती है। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता अपने बेटा को विदेश पढ़ने भेजते हैं और यहाँ जो जनरल SC ST OBC के बेटा को कहता है जय श्री राम करो, हमारे चुनावी राम का नाम लो, और एक वातावरण तैयार करती है। वो भाजपा जानती है कि जब तक एक नैरेटिव नहीं बनाएंगे। एक मिनट, भाजपा हिंदुत्व खेल रही है समझ में आता है, उसके ऊपर टैग लगा है, धब्बा लगा है। आम आदमी पार्टी के ऊपर तो हिंदुत्व का धब्बा नहीं लगा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ जाकर के सुंदरकांड का पाठ कराया। इनको तो मस्जिदों में जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, गुरुद्वारों में जाना चाहिए, सबके जो प्रेयर स्थल है वहाँ पे जाना चाहिए ना। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में घूम के सुंदरकांड का पाठ करा रही है। आम आदमी पार्टी सुंदरकांड भी पाठ करती है, गुरुद्वारे में भी जाती है और इफ्तार पार्टी में भी जाती है और हर एक धर्मों का सम्मान करती है और आगे भी करेगी। लेकिन लोगों के जनभावना को देखते हुए, क्योंकि देखिए प्रकृति सबका है, अगर कोई सूर्य की पूजा करे कि ये सूर्य मेरा है तो ये कैसे हो सकता है। आपको एक अहम बात बता रहा हूँ कि जो देश में 6.5 लाख मंदिर है, 6.5 लाख के मंदिर में कौन करते हैं, चढ़ाते सभी लोग हैं, लेता एक ही है, ATM मशीन की तरह यूज हो रहा है।
तो वो सब मंदिरों को जगा दिए ताकि सभी लोग जाए चढ़ावा चढ़ावे, उनको खुश होना है। आपने अभी कल देखा ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ, जो वहाँ व्यास परिवार थे, किसको खुश करना चाहते हैं। ये आप चीज़ों को समझना पड़ेगा, बुनियादी चीज़ों को, कि भाजपा किस ढंग से लोगों के दिमाग को मोटिवेट करती है। सुर सबके हैं, एक बिहार का पर्व होता है छठ पूजा, वो सबके छठ पूजा है, उसमें कोई पंडितों को नहीं बुलाया जाता, वो स्वयं करते हैं। आप तो बिहार से आते हैं? जी बिल्कुल, वही बिहार से ही तो आता हूँ। तो आप समझ एक नंबर लीजिएगा, जब सूर्य की पूजा बिना पंडितों की हो सकती है, चंद्रमा की पूजा जनता जो चोर चंदा होती है बिना पंडितों की हो सकती है, तो अपने से पूजा क्यों नहीं हो सकती है। इस बात से मैं सहमत हूँ। किसी को महिमा मंडित करने की क्या जरूरत है। राम जन्मभूमि सबके राम है, वहाँ 14 सदस्य का नियुक्ति हुई, एक कामेश्वर चौपाल को छोड़कर, जबकि लेना मजबूरी था। 13 का 13 एक वर्ग से लिया गया। आखिर देश कहाँ जा रहा है। आप याद करिएगा 1526 में क्यों हुआ, क्यों लोग किए, क्यों फेंके, और फिर उसी की ओर ले जा रहे। 26 में क्या हुआ, आप जो देख रहे हैं उनको तो बताइए। पानीपत की जो लड़ाई हुई, जो आपने उसके बाद देखे, जो बाबर का आगमन हुआ, आखिर वही पंडित फिर सरयुग जी में राम जी को देते हैं और वही लाते हैं। फिर वही कहानी हो रही है, फिर वही कहानी हो रही है। इनको सत्ता लेना है, राम को आगे करना है। वो जानते हैं इस देश की नब्ज को, इनसे कौन लड़ेगा, इनसे कौन लड़ेगा। और यह बिना दारू मुर्गा पैसा का जो पहले चुनाव जीतते थे, अब ये बिना दारू मुर्गा का इलेक्शन जीतने के लिए एक नेटिव बनाए हैं, और जगह जगह जाके झूठ बना के, एक ही झूठ को बार बार बोल के, चिल्ला चिल्ला के बोल के, 10 जगह से बोल के, कोई एक बम्बई में जाएंगे राजनाथ सिंह, कोई एक यूपी में जाएंगे नड्डा, कोई एक हिमाचल में जाएंगे, और वहां से जोड़ जोड़ के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मीडियाओं को गोदी मीडिया बना के ये देश में वातावरण तैयार करते हैं। ये तो ओबीसी के नाम पर कलंक है, और वोट लेने के लिए आरएसएस ने इनको प्लान किया हुआ है। ये सिर्फ खेल है, ये भाजपा का आरएसएस का पूरा खेल है। आपने अभी बिहार में देखा होगा, नीतीश जी ने, आपको याद होगा, यही कमंडल की राजनीति क्यों आई। मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू रोकने के लिए ये इन्होंने रक्षा निकाली। बोलिएगा इसके बाद क्या किया। 27% आरक्षण लेने के लिए हमें 3000 बलिदान देना पड़ा था, और नीतीश कुमार ने 2 दिन में 65% आरक्षण दिया। अब उसी नीतीश कुमार को इन्होंने दबाव दे के आरएसएस के गहरी चाल में इन्होंने मिला लिया, ताकि 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाए। एसटी माइनॉरिटी के लोग या ओबीसी के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, इनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान होता है। भाजपा जानती है, या बड़े बड़े दार्शनिक हैं, अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों के दिलों पे राज करो। राज कैसे हो सकता है, धर्म को आगे कर दो। धर्म एक ऐसा है जिसके अंधे हो जाते हैं लोग, गुलाम हो जाते हैं, अपनी विवेक छीन हो जाता है। अगर आप पढ़े लिखे आप विरोध भी करेंगे तो घर में आपके माता पिता दादा दादी ही आपका विरोध करेंगे। कमीशन जिस तरह से आया और ओबीसी के SC ST के लोगों को बहला फुसला दिया जाता है क्योंकि भोले होते हैं, लेकिन SC ST ओबीसी के जो नेता है, जो नेशनल लेवल के लीडर है, उनको भी तो बीजेपी में शामिल कर लिया गया। जीतन मांझी को देख लें, नीतीश कुमार को देख लें, उसके बाद से हम उनको देख लें, बिहार के जो अभी मरे हैं उनके लड़के, उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जो लोजपा से हैं, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान की देख लें। सारे ST SC और ओबीसी वाले तो बीजेपी में मिले हुए हैं। सर यही तो बड़े आपने अच्छा प्रश्न उठाया। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी लोकसभा में 79 सीट आरक्षित है, वो भाजपा के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग। मैं ये भी कहूँगा कांग्रेस पार्टी भी कम जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए। सबसे पहले देखे होंगे आप जिस मनुवादी की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मनुवाद का विरोध करते हैं। बिल्कुल, मैं कट्टर विरोध रहा हूँ, सामाजिक न्याय का पूरा समर्थक रहा हूँ। और 1 मिनट में बोले कंप्लीट करने दीजिएगा बात को। आप चूंकि युवा पत्रकार हैं, मैं ये आपसे उठाना चाहूंगा, 1947 में देश आजाद हुआ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। यूपी के कौन बने मुख्यमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, श्री बाबू, जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी। सारे ब्राह्मणों ने अपने बीसी कौन, वही। आप अगर बिहार से आते होंगे, विधानसभा अध्यक्ष सिकंदर झा, लोकसभा अध्यक्ष कौन, फलना मिश्रा। तो इन्होंने पहले किया, कांग्रेस ने पहले में सारे मनुवादी लोग ने माल लूटा काटा, और देश को एक साजिश के तहत गुलामी की जंजीरों में SC ST OBC के लोगों को ठग के काम किया। आज जब देख लिया कि कांग्रेस में अन्य लोग आ गए, तो वो भाजपा की राह पकड़े। आम आदमी पार्टी मनुवाद से लड़ती है,
वो तो मनुवाद को फैलाती हुई नजर आ रही है, जगह जगह जाके सुंदरकांड का पाठ कर रही है। आपको मैंने बार बार कहा कि सुंदरकांड का पाठ जो है, राम का जो नाम है वह बिना भाजपा के लिए हुए मनोवादी का लोग भी ले सकते हैं। अब सूर्य है, सूर्य की पूजा होती है। जिस आप सुंदरकांड की बात कर रहे हैं, सूर्य तो सभी के हैं। अगर किसी ने कोई पेटेंट नहीं होता है, सुंदरकांड का कोई पेटेंट नहीं है, आखिरी सवाल है। सुंदरकांड का कोई पेटेंट नहीं है, वो आपके भी है। वो आप ये भाजपा का चुनावी राम है। हाँ, और अपने लोगों को जोड़ने के लिए ये सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है कि हम कोई राम के विरोधी नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। पहले अंबेडकर जी ने ही कहा था, पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने अभी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, देश के वहाँ के राष्ट्रपति कहा करते थे अगर अंबेडकर साहब अमेरिका में पैदा लेते तो सबसे पहले पूजनीय होते। यही बीजेपी वाला कहता था, यही बीजेपी वाला इंडिया सैनिक की नारा लगाए थे और उनको लड़खड़ाने में देने लगी। वाजपेयी जी से ज्यादा मजबूत नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर ये मजबूत रहते तो अगर राम की लहर रहती तो बिहार की सरकार के गिराने की उनको जरूरत नहीं होती, झारखंड में चोरी करने की जरूरत नहीं होती, चंडीगढ़ में आपने देखा ये डकैती करने की जरूरत नहीं होती। वो जान गया जितना बोलना है जो बोलो, जो करना है करो, हमें कोई लोक लाज धर्म कुछ भी नहीं है।